हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 और इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे थे इसके लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चनों को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर की कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल करना, आज हम आगे के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो आप लोग बस मुझे 5 मिनट का टाइम दो, उसके बाद आप लोग कुछ बताइएगा हमारे बारे में। ओके, क्या बताइएगा? हमारे बारे में क्या बताओगे यार? बस आप लोग ये बताइएगा कि मैथ इस तरीके से आप लोगों ने आज से पहले पढ़ा था या नहीं। ठीक है, देखो प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, देखो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था और आज ये थर्ड पार्ट है। हमें इसमें करना क्या है? क्वेश्चन स्लाइड पे दिख रहा होगा आपको, कह रहा है ये क्वेश्चन, चिल्ला रहा है प्यारे। क्या चिल्ला रहा है? कह रहा है कि दिए गए समीकरणों में आप लोग पहले इसका अस्तित्व देखिए, क्या है कि ये आपका अद्वितीय है, इसका हल, या अनंत हल है, या इसका कोनो हल ही नहीं है। और अगर अद्वितीय हल है तब इसको आप लोग वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, मतलब हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, इस कंडीशन पर हमें इसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहिएगा तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या कि दिए गए समीकरणों की तुलना, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, जब तुलना करोगे तो होगा क्या? लास्ट वाली वीडियो में मैंने बढ़िया समझा दिया था और ये चीज आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से ही करते आ रहे हो, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से तुलना जब करोगे तो आपको a1 की वैल्यू क्या मिलेगी? ये a1 होती है, आप a1 b1 c1 इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें दो समीकरण होते हैं। तो पहले वाले समीकरण में हम क्या a1 b1 c1 लेते हैं, दूसरे वाले समीकरण में a2 b2 c2 लेते हैं। क्लियर है? और अगर दो समीकरण ना होता तो हम केवल a b c ले लेते। तो यहां देखो a1 क्या होता है, पहले समीकरण की बात जब की जाएगी तब a1 होगा यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक है 3, तो आपका a1 3 हो गया। b1 होता है y का गुणांक, और y का गुणांक देखो -5 है, -5 लेंगे। और c1 देखो चिन्ह सहित लिया जाता है प्यारे, c1 क्या होगा? अब c1 यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, मानक रूप ये होता है भैया समीकरण का। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करिएगा, जो आपका अचर दिख रहा है c, इसको आप लोग हमेशा कहाँ रखिएगा? इक्वल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 0 हमेशा। लेकिन यहां देखो आपका जो ये 20 दिख रहा है, ये इक्वल के किस साइड में है? राइट साइड में है। तो जब इधर लाओगे तब ये क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा, और जब -20 हो जाएगा तब हम कहेंगे कि c1 की वैल्यू -20 है। ठीक है, अब देखो a2 क्या होगा आपका 6, b2 क्या होगा प्यारे -10, और c2 क्या होगा दोस्तों? ये भी इधर आके -40 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए रेशियो चेक करिए कि हमें कंडीशन क्या मिल रही है। तो पहले a1 अपान a2 का अनुपात निकालो। a1 कितना है आपका 3, और a2 है प्यारे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। अब b1 अपान b2 निकालो प्यारे, तो b1 है -5, b2 है -10। माइनस से माइनस बर्बाद, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कहें तो ई होगा 1/2, दोनों बराबर आवत है। आगे चलो प्यारे, C1 अपान C2 को अगर चेक करें तो C1 है -20 और C2 है -40, बर्बाद माइनस माइनस, 20 एकम 20, 20 दूना 40, यह आएगा 1/2, सब बराबर।
तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल रही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत। और जब अनंत हल होंगे तो भैया हम अनंत हल निकाल पाएंगे। आप लोग निकाल सकते हो, हमारे मान का तो है नहीं भैया, हम अनंत हल नहीं निकाल पाएंगे। और जब अनंत हल नहीं निकलेगा तो आपका क्वेश्चन में कह दी सी, का कह दी सी, पढ़े हो है नहीं पढ़े हो है। क्वेश्चन ने कहा है कि समीकरणों को आप सॉल्व करिए वज्रगुणन विधि से, लेकिन कब, जब उसका अद्वितीय हल हो। और अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब A1/A2 का अनुपात B1/B2 के जब बराबर नहीं आएगा तब होता है कंडीशन क्या, अद्वितीय हल की, उसमें केवल और केवल एक हल हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका अनंत हल, लिख दीजिए अनंत हल। और इस हल में हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है प्यारे। ठीक है, तो अब इसको तो हम हल नहीं करेंगे, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसमें क्या मिलता है। अगर ये कंडीशन मिलेगी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब हम उसको वज्रगुणन विधि सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो प्यारे, इसको हटा करके हम लोग फिर फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। ले लिया, चल सोनिए। देखिए फोर्थ पार्ट, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, x - 3y - 7 इक्वल टू 0 और 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। अब दो समीकरण है तो पहले पता लगाओ भैया कि इनका अस्तित्व क्या है, इसके कितने हल हैं, इनका कितने हल हैं इनके प्यारे। तो देखो उसके लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 की आवश्यकता है। तो निकालिए, A1 क्या होता है, x का गुणांक। समीकरण 1 के लिए A1 B1 C1 लेते हैं, समीकरण 2 के लिए A2 B2 C2 लेते हैं। तो A1 होता है x का गुणांक, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो गया। B1 y का गुणांक होता है b, तो ये -3 हो गया। C1 आपका -7। अब A2 देखिए, A2 मिल रहा है आपको यहाँ पे 3, B2 मिल रहा है दोस्तों -3 और C2 मिल रहा है प्यारे -15। अब देखिए कंडीशन क्या मिल रही है, रेशियो निकालिए A1/A2 की। तो A1 है 1, A2 है 3, तो 1/3 आ गया। अब B1 और B2 का अनुपात निकालिए, तो B1 कितना है -3 और B2 भी है -3, सेम सेम सब बर्बाद होके 1 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हटाओ भैया, आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो A1/A2 की वैल्यू है 1/3, B1/B2 की वैल्यू है 1। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं है यार, कैसे बराबर हैं। मतलब कंडीशन क्या मिल रही है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होगा तब क्या करना है, तब हमें उसको वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो प्यारे अब भैया ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ पे ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी, बचपन से सुनते आ रहे हो। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे भैया, पहले क्या करते हो आप लोग, पहले x को लिखते हैं, फिर कुछ दूरी पर y को लिखते हैं, फिर कुछ दूरी पर 1 लिख देते हैं, सबके अपान में ऐसे 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 कर देते हैं। ये काम करते हैं सबसे पहले, कब, वज्रगुणन विधि से क्वेश्चन को सब सॉल्व करते समय। अब देखो यक्स के नीचे क्या लिखा जाए, तो यहीं पर आपको समझना है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। जब यक्स के नीचे लिखना है तब आपके पास जो दोनों समीकरणें हैं उनमें यक्स वाले को ऐसे मूद लेंगे। हमारे गाँव में अवधी भाषा में कहा जाता है मूद लेंगा। जैसे कोई चीज़ रखा है, कहना है उसको जाके प्यारे ढक दो, तो उसको कहेंगे हे हेलो जाओ का हो मूद दियो तो। ठीक है, ऐसे बड़ा प्यारा भाषा है हमारे अवधी, तो मज़ा आ जाता है सुन के। देखो, तो जब यक्स के नीचे हमें लिखना है तब हम यक्स वाले टर्म को मूद लेंगे, ढक लेंगे, जिसको कहते हैं ढक लेंगे। और उसके आगे फिर देखो क्या लिखा है, y वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म।
तो y के जो गुणांक हैं उनको लिखेंगे। y का गुणांक क्या है, पहले -3 और फिर नीचे वाले को भी लिखेंगे -3। आगे चलिए, दो दो टर्म लिखना है सबके नीचे। अब फिर कांस्टेंट वाला लिखा जाएगा -7 और -15। यक्स के नीचे का काम हो गया। कैसे लिखा, यक्स वाले टर्म हमने दोनों समीकरणों में यक्स वाले टर्म को ऐसे ढक लिया। आगे जो जो बचे उसको हमने लिख दिया, y के गुणांकों को, फिर आपके जो अचर हैं उनको लिख दिया। अब y के नीचे लिखना है तो y वाले को ऐसे ढक लो, अब पीछे नहीं आना है। अब आगे देखो क्या क्या बचे हैं, -7 और -15, -7 और -15। अभी एक टर्म यहाँ और लिखनी है, तो उसके लिए अब आगे तो कुछ है नहीं, आगे इक्वल टू 0 आ गया, तो उसके लिए फिर से शुरुआत से आइए। तो यक्स का गुणांक यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर नीचे वाले में देखिए 3, अब y वाले का भी काम खत्म। अब अचर के नीचे लिखना है, एक क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, तब कांस्टेंट वाले पर इसे रख दो, मूंद लो। अब क्या बचा, फिर से शुरू से जाएंगे, 1 और 3 और क्या, -3 -3, यहाँ तक काम खत्म। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान क्या देना है, इसको एक ट्रिक समझो या जो कुछ समझना चाहो, कि आप यहाँ पर जब बीच में देखोगे ना तो आमने सामने सेम चीज दिखेंगी। यहाँ -7 बटे -15, सामने देखो इसके नीचे भी सेम। इसमें अगर ध्यान दो तो 1/3 1/3, मतलब x के नीचे जो रहेगा उसके दूसरे वाले पार्ट में y का जो पहला वाला जो जितने टर्म रहेंगे वो सेम रहेंगे। ये सेम, ये सेम, हमेशा देखना ये सेम ही रहेगा। अब देखो फिर से यहाँ पर एक बार और आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, क्या कि पहले आप इसका गुणा इसके साथ इधर ऐसे करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और इसका गुणा इधर ऐसे करेंगे, ठीक। फिर इसका गुणा इधर ऐसे करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है। ये टर्म आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इस टर्म में गलती होनी नहीं चाहिए दोस्तों। अब देखो, दिस इंप्लाइज यक्स अपॉन -3 का -15 में गुणा करोगे तो पहले चिन्ह का गुणा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 15 तिया 45, तो ये आपका 45 हो गया। अब माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ किया, आ गया 45, फिर माइनस लगाया। अब पहले इसका इसके जो चिन्ह है उनका गुणा करो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 सत्ते 21, बड़ा शुभ अंक आवा है। अब y के नीचे देखो क्या लिखा जाए हो, माइनस और इसका प्लस, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, और 7 तिरिक 21 माइनस। अब माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस, और एक माइनस ये पहले से है फार्मूले वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ समझे, एक फार्मूले में माइनस था और एक यहाँ से माइनस मिला, तो माइनस और माइनस ये प्लस बन गया, ठीक है। और 15 एकम 15 हो गया, ये बराबर 1/, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस, 3 का गुणा 1 में तो 3, फिर ये माइनस है फार्मूले वाला, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस, और एक ये फार्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 त्रिका 9 हो गया। बस अब आगे कुछ नहीं भैया दिक्कत है, बस दिक्कतें सारी यहीं तक थी। अब जोड़ घटा लो बस, 45 में से 21 को घटाइए तो 5 में 1 जाएगा बचेगा 4, और 4 में 2 जाएगा बचेगा 2, 24, और y बटे माँ 21 में 15 जाएगा तो 11 में जब 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और 1 में 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 21 बड़ा है, किसके सामने माइनस लगा है तो इसलिए माइनस लग जाएगा, और 1/9 में 3 जाएगा तो भैया 6 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करिए, गलती ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, करने के लिए नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको मान लेना समीकरण 1 2 हो चुका, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 4, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 5, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 5 के बराबर लेंगे। किस लिए लेंगे, क्योंकि हमें यक्स का मान निकालना है। जब यक्स का मान निकालना रहेगा तो आप यक्स वाला जो
भिन्न आएगा या जो भी कुछ रहेगा यहाँ पे, उसको आप लोग जो अचर वाला रहेगा टर्म उसके साथ बराबर में लेंगे, एक बार y वाले को इसके बराबर में लेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं क्या, समीकरण 3 बराबर समीकरण 5 लेने पर। लीजिए समीकरण 3 क्या है, x/24 बराबर 1/6। ठीक है, तो 6x, 6 का x में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 6 का x में करेंगे तो 6x, या इसको हटाओ ऐसे। अब आप लोग को स्मार्ट स्टूडेंट बनाना है ना, क्योंकि मोहित सर से पढ़ रहे हो। देखो इसका इससे डायरेक्ट नीचे नीचे का आप लोग यहाँ ये कैंसिल कर सकते हो। ये क्या था, a1 b1 c1 a2 ठीक है। देखो 6 कम 6, 6 चौक 24, अब 4 यहाँ चला जाएगा तो 4/1, और 4/1 मतलब 4, तो x बराबर 4 मिल गया। ठीक है, और एक बार आप लोग क्या करेंगे, एक बार आप लोग समीकरण 4 को समीकरण 5 के बराबर लेंगे। समीकरण 4 बराबर समीकरण 5। यहाँ देखो समीकरण 4 क्या है, y/-6 बराबर 1/6। 6 से 6 कैंसिल, और ये माइनस इधर जाएगा तो आपका -1/1, और y बराबर -1 आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अतः x बराबर 4, y बराबर -1। ये है वज्र गुणन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके आप जो एक्सरसाइज 3.5 था उसके अंतर्गत पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे और चारों भैया खत्म हुए। 2 इसके पहले वाले वीडियो में किया था, 2 आज। ठीक है, अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आगे, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का हो जाएगा, थर्ड भी। और थर्ड क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा, इसको प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीख चुके हो, उससे करिएगा, और वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है सेम उसी तरीके से। नहीं हो पाएगा तो हम तो है हैं, हम कब काम में आएंगे। फिर आगे बड़े लाजवाब क्वेश्चन है भैया, यहाँ से हमेशा 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 4 और 3 नंबर से कम के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आएगा 100% है, लिख के रख लो। ठीक है, तो बहुत प्यार से भैया समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाले पढ़े नहीं होगे आज से पहले, इस तरीके से एक एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भैया, हम साइड हो जा रहे हैं। ले लिया, चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ओके, तो आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या, जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, मौज करते रहो भैया।